नमस्कार मित्रों, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया। जिसका मुझे खेद है। ठीक है, अब आज हम लोग एपी को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। देखिए, कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालें। देखिए, 7 पुरस्कार देना है और 700 रुपया रखा गया है। पुरस्कार कितना देना है? 7, और पैसा कितना रखा गया है? 700, और प्रत्येक पुरस्कार 20 रुपया कम है। तो माना कि पुरस्कारों का क्रम, यहाँ आप रुपया भी लिख सकते हैं। ए, इससे 20 रुपया कम ई होगा, इससे 20 रुपया कम ई होगा। देखिए 40 घटा है ना, तो अब की बार 60 घटेगा, अब की बार 80 घटेगा, अब की बार 100 और अब की बार 120। पुरस्कार देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, सातों को जोड़िएगा तो कह रहा है ना कि सातों पुरस्कार जोड़ने पर कितना आ रहा है? 700। तो ए देखिए, 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7। ये कितना है जी? 7। ये 20 40 माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 80 माइनस 100 माइनस 120 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 420। इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस। इसको जोड़िएगा 1120। 7 से इधर गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। कितना हो गया जी? ए का मान 160 हो गया। तो पुरस्कारों की राशि यहाँ पहला जो है कितना हो गया? 160। फिर इसमें से 20 घटाइएगा, फिर इसमें से 40, इसमें से 60, इसमें से 80, इसमें से 100, इसमें से 120। अब घटाइए, ये हो गया 160 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 140, ये 120, ये 100, ये 80, ये कितना हो गया? 60, और ये 40। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, सवाल बड़ा था, ठीक है, पूरा जगह घेर लेता है, इसलिए हम सवाल नहीं लिख पाए हैं, लेकिन इसको हम समझाते हैं। देखिए क्या दिया है इसमें। दिया है ना कि 12 तक कक्षा है। सवाल आप पढ़िएगा, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, ये 12 तक है। और ये शर्त रख रहा है कि अगर पहला कक्षा में जो है, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कक्षा 1 हो तो भी 3 अनुभाग, कक्षा 2 हो तो भी 3 अनुभाग, कक्षा 4 हो तो भी 3 अनुभाग, कक्षा 12 हो तो भी 3 अनुभाग। और कह रहा है ना कि जिस कक्षा में है उतना पेड़ लगाएगा। अगर कक्षा 1 में है तो 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 में है तो 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 में है तो 3 पेड़ लगाएगा, कक्षा 12 में है तो 12 पेड़ लगाएगा। ये भी कह रहा है कि 1 हो या 2, अनुभाग 3 है। तो सोचिए, पहले कक्षा में कितना अनुभाग है? 3। पेड़ कितना लगाना है? 1। तो ध्यान दीजिए, तो पहले कक्षा में पेड़ की संख्या 1 × 3। कक्षा 2 में आप हैं तो 2 पेड़ लगाना है, अनुभाग 3 है। कक्षा 3 में है तो 3 पेड़ लगाना है, इसमें भी अनुभाग का है 3। कक्षा 12 में है तो 12 पेड़ लगाना है, इसमें भी अनुभाग का है 3। सब में अनुभाग 3 है। 1 में है तो 1 पेड़ लगाइए, 2 में है तो 2, 3 में है तो 3, 12 में है तो 12। 3 से 1 में गुणा कराइएगा, 3 3 दूनी 6, 3 का 9, बढ़ती है 36। ये एपी में है। देखिए, ए का मान कितना है जी? 3। डी का मान, ओह यहाँ पे देखिए गलती हो गया, यहाँ पे 3 होगा। अच्छा, एल का मान देखिए, अंतिम पद 36। एन 12 कक्षा है ना, तो एन का मान कितना हो जाएगा जी? 12। एन का मान कितना हो जाएगा? 12। सभी कक्षाओं द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या SN। जानते हैं कि योग के लिए किसका प्रयोग होता है? SN का। N/2 A + L। एन कितना है जी? 12। 12/2, ए का मान 3, एल का मान 36। जोड़ने पे 39। 39 में 6 से गुणा करिएगा, 234। ठीक ना मित्रों? अब देखिए सवाल नंबर 18। अगर किताब में देखिएगा तो एक अर्धवृत्त बनाया गया है। किताब में देखिएगा जरूर, एक अर्धवृत्त बनाया गया है। हम आपको दिखा भी देते हैं किताब। देखिए, ये अर्धवृत्त है, यहाँ से शुरू होता है। छोटे वाले अर्धवृत्त का L1, बड़े वाले का L2, इससे जो बड़ा है L3, L4। समझ गए? कह रहा है ना, इसमें कह रहा है कि L1 L2 L3 L4 करके अर्धवृत्त खींचा गया है।
ठीक। 13 कह रहा है 13 क्रमागत अर्धवृत्त बने हैं। 13 ध्यान दीजिएगा कितना बना है 13, यानी कि n का मान कितना होगा 13। इशारा कर दिया कि n का मान 13 होगा। 13 अर्धवृत्त कह रहा है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। त्रिज्या दिया है, देखिए इसका अर्धवृत्त है तो त्रिज्या होगा। त्रिज्या 0.5 है, 1 है, 1.5 है, 2 है, ठीक है। अब देखिए अर्धवृत्त की लंबाई हम जैसा कि हम चित्र में मैंने दिखाया L1 L2 L3, चूँकि 13 अर्धवृत्त है तो L13 होगा। अर्धवृत्तों की त्रिज्या है 0.5 है, 1 है, 1.5 है। पहले अर्धवृत्त की परिधि L1 पहला है तो L1 होगा, दूसरा है तो L2 होगा, तीसरा है तो L3 होगा। अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई आर, आर का मान 0.5। पहले अर्धवृत्त का आर कितना है 0.5, 0.5 से पाई में गुणा करेगा 0.5 पाई सेंटीमीटर। दूसरे के लिए आर कितना है जी 1 है, तीसरे के लिए आर 1.5। सब में होगा यही। पहले के लिए 0.5 पाई, दूसरे के लिए 1 में पाई से गुणा करेगा पाई, तीसरे के लिए 1.5 पाई। फिर से समझाते हैं। पहला का त्रिज्या है ना 0.5 तो पहले में 0.5 से गुणा, दूसरा का त्रिज्या 1 है तो दूसरे में 1 से गुणा, तीसरे का त्रिज्या है 1.5 तो 1.5 से तीसरे में गुणा कीजिएगा। और अर्धवृत्त की परिधि कितना होता है पाई आर, पाई आर, पाई आर, ठीक है, पाई आर। इसका आर जो है 1.5 है, लिख दिए हैं पहले 1.5 पाई, ठीक ना मित्रों। देखिए ये पाई है, ये आर का मान है। त्रिज्या ये पाई है, ये आर का मान है। ये पाई है, चूँकि 1.5 बाद में लिखते या पहले लिखते, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। पेज को पलटते हैं। अब देखिए अब देखिए कुल अर्धवृत्त के परिधियों का योग SN होता है ना। योग के लिए क्या होता है SN। पहले अर्धवृत्त का परिधि कितना है मित्रों 0.5 पाई, दूसरे के लिए पाई, तीसरे के लिए 1.5 पाई, डैश डैश 13 पदों तक। तो हम लोग 3 तक दिखा देंगे। इन सभी में से पाई कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो गया 0.5, ये हो गया 1, ये हो गया 1.5। ये कितना पदों तक है जी 13 पदों तक। ये जो है 13 तक है ना, तो इसलिए हमने लिख दिया है 13 पदों तक। चूँकि अर्धवृत्त की संख्या 13 है, नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा, लिख दिए हैं तो कोई बात नहीं है। अब देखिए इसको, ये जो है ना AP में है, ध्यान दीजिए। जो अंदर वाला है ना AP में है, जो अंदर वाला है ना किस चीज़ में है जी AP में है। कितना पद है 13, तो SN बराबर क्या होगा 13/2। चूँकि n का मान 13 है, 13/2, 2 गुणे A प्लस 13-1 गुणे। अब देखिए यहाँ पे D होता है ना, तो 1 में से 0.5 घटाइएगा, क्या हो जाएगा 0.5। 13/2 हो गया, 0.5 में 2 से गुना कराइएगा 1 हो जाएगा। 13 में से 1 घटेगा 12, 12 में 0.5 से गुना कराइएगा ना तो 6 हो जाएगा। 6 1 7, 7 7 कट गया, 11 दूनी 22, 11 13 से गुना कराइएगा 143 सेंटीमीटर। अगर कोई मैथ समझ में ना आए ना तो वीडियो को दोबारा देखिए, बार बार देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। बोर्ड तो है नहीं कि एक बार बता दिया तो फिर मिटका देंगे, ऐसा तो है नहीं इसमें। अब देखिए यहाँ पर लट्ठा रखा गया है, कह रहा है कि कुछ पंक्तियाँ बनाकर लट्ठे को रखा गया है। देखिए फोटो दिखाते हैं आपको। देखिए लट्ठा रखा गया है। शर्त दिया है ना कि सबसे पहले 20 लट्ठा, फिर 19, फिर 18, इस प्रकार लट्ठा रखा गया है, ठीक है। टोटल 200 लट्ठा है, 200 लट्ठा है, कितना 200 है, ठीक है। तो देखिए पहले पंक्ति में 20 लट्ठा रखा गया है, फिर 19, फिर 18, फिर 17। A का मान कितना हो गया जी 20। D का मान 19 में से 20 घटाइएगा, अगले में से पिछले निकलता है ना -1। SN कह रहा है कि 200 लट्ठा है, किताब में आपको दिखाए हैं। SN 200 हो गया। हम जानते हैं कि SN बराबर n/2, 2A + n-1 इंटू D होता है ना मित्रों। 200 हो गया यहाँ पे, ठीक ना। n/2, 2A का मान 20, n-1, D का मान -1। -1 से n में गुणा कराइएगा, -n माइनस प्लस, ठीक है ना। 40 और 1 कितना हो जाएगा मित्रों 41, ठीक है। अच्छा 2 से इधर भाग है, उधर जाएगा तो 200 में गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। अब देखिए n से 41 में गुणा करेगा 41, n से n में गुणा करेगा n²। ये जो है ना इसको उस तरफ ले जाइएगा,
दाहिने से बाएं तरफ। तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, बस चिन्ह बदलता है। ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। प्लस कितना है जी 400, बीच वाले को तोड़ दीजिएगा, -25 -16, इसमें से n कॉमन निकाल दीजिएगा, n -25 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से 16 कॉमन निकालिएगा, n -25 हो जाएगा, n -25 n -25 एक साथ, n -16 एक साथ। n -25 इस तरफ गुणा है उस तरफ क्या हो जाएगा जी भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। n ये 16 माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, अब देखिए फिर अब की बार n -16 को उस तरफ ले जाइए। अब की बार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है n -16 है ना, तब की बार e जाएगा उस तरफ, यहाँ पे गया है n -16, 0 से भाग 0 में भाग दीजिएगा 0 हो जाएगा, इधर माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी प्लस। अब देखिए यहाँ 25 अमान्य लिखे हैं, जानते हैं क्यों अमान्य लिखे हैं, गौर कीजिएगा। 200 लट्ठा ही है, 200 है, पहले पंक्ति में 19, दूसरे पंक्ति में पहले पंक्ति में 20, दूसरे पंक्ति में 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे सजाइएगा ना तो 16 पंक्ति में ही लट्ठा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अब n का मान 25 अमान्य होगा। फिर से बताते हैं, n का मान 25 अमान्य इसलिए है कि जो 200 लट्ठा है 16 पंक्ति तक ही समाप्त हो जाएगा, 25वां पंक्ति नहीं आएगा। तो इसलिए n का मान 25 जो है ना अमान्य हो गया। पंक्तियों की संख्या कितना हो गया 16। 16वीं पंक्ति में करेगा कि लट्ठा का संख्या निकालिए। ए 16वीं पंक्ति कितना होता है जी, a + 15d, a का मान 20, d का मान -1 से 15 में गुणा कराइएगा -15, 20 में से 15 निकलेगा कितना हो जाएगा 5। देखिए 20वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा उलझा हुआ है। कह रहा है कि एक लड़की आलू दौड़ में भाग ले रही है। ठीक है, कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। देखिए फिगर से ही समझाते हैं। देखिए पहला जो है बाल्टी से आलू कितना है 5 मीटर, इसके बाद 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, केवल पहली बार में 5 है, बाकी 3 बढ़ते जाए। तो देखिए अगर कोई यहाँ से दौड़ के यहाँ जाता है तो 5 जाने में, और फिर यहाँ से दौड़ के यहाँ आता है तो 5 आने में, 5 5 10। फिर यहाँ से यहाँ कोई दूसरे आलू को लिए कोई जाएगा तो 5 यहाँ 3 यहाँ, 5 3 8, 8 जाएगा 8 आएगा 16। फिर तीसरे आलू के लिए 5 3 8 3 11, 11 जाएगा 11 आएगा, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। ध्यान दीजिएगा, पहले में 5 बढ़ेगा फिर 3 बढ़ता रहेगा। ठीक है, पहले आलू को लाने में तय की गई दूरी 5 था ना, तो 5 आने में 5 जाने में, 5 जाने में या 5 फिर आने में, मतलब कि 2 से गुना होगा, 5 दूनी 10। दूसरे आलू के लिए कितना हो गया जी 3 बढ़ गया, पहले 5 था अब 3 बढ़ गया, 5 3 8, 8 दूनी 16। तीसरे आलू के लिए, पहले आलू के लिए 5, दूसरे आलू के लिए फिर 3, तीसरे आलू के लिए फिर 3, 3 3 6 6 5 11, 11 में 2 से गुणा करेगा कितना हो जाएगा 22। अब बताइए, अब ये जो है 10 16, ये 10 पहले के लिए कितना है 10, दूसरा के लिए 16, तीसरा के लिए 22, तो 10 16 22 किस में है जी AP में है। A का मान 10, D का मान 16 में से 10 घटाया कितना हो जाएगा 6। N का मान ध्यान दीजिए 10 आलू दिया है तो इसलिए N का मान 10 है, आलू की संख्या। ये आप पोस्ट में लिखिएगा मत, मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। N का मान 10 क्यों है, क्योंकि 10 आलू है, आलू का संख्या 10 है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल कितना दूरी तय हुआ, तो 10 आलू है ना, तो इसलिए S 10 बराबर 10/2, 2, A का मान 10 है, N का मान भी कितना है 10, 10 - 1, D का मान कितना है 6। इसको आप हल कर लीजिएगा, जगह नहीं रहने के चलते मैं हल करके नहीं दिखाया हूँ। 10 दूनी 20 हो जाएगा ना, इसको घटाइएगा 10 में से 1 तो 9 हो जाएगा, 9 6 54, 20 54 जोड़िएगा तो 74 हो जाएगा, 74 2 से कट जाएगा 37 बार में, 37 में 10 से गुणा कराइएगा 370। आप इसको हल कर लीजिएगा, डायरेक्ट मत लिखिएगा, आगे बढ़ा के, ठीक ना। अब आज AP समाप्त हुआ। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि यूट्यूब पर ही AP का समापन हो गया। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा आपको मैथ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, शुभ रात्रि, अच्छे से पढ़िएगा।